जय श्री दादाजी। अप्रैल 2019 वसंत नवरात्रि पूजा दादाजी के आशीर्वाद से विशाखापत्तनम बर्फानी निवास में भव्य रूप से की गई। हर दिन की शुरुआत सुबह चरण पूजा से शुरू होकर हवन मां भागलामुखी माता पूजा हुआ था। नवरात्रि पूजा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री राम कल्याण के बाद दादाजी से घर वापस जाने की अनुमति मांगा। तुरंत दादाजी ने कहा, आपको काली हाथ से नहीं जाने दूंगा, कितना हो सके तो उतना लूट के जाना, झोली पूरा भर के जाना। हमने दादाजी को प्रणाम किया और निकल पड़े। उनका वचन व्यर्थ नहीं गया और चमत्कार हो गया। अगस्त में कृष्णाष्टमी पर दादाजी के दर्शन के लिए मेहंदीपुर गया था। दादाजी को प्रणाम किया और उन्हें माला पहनाया, एक पान मसाले का डिब्बा दिया। उन्होंने तुरंत डब्बा खोल के थोड़ा सा पान मसाला अपने मुंह में डाल दिए। लो, आज भैया का पान मसाला खाएंगे। कुचेल ने कृष्ण के लिए लाई गई मुट्ठी भर छड़ियां खा लीं और उन्हें सारी संपत्ति दे दी। इसी तरह दादाजी के आशीर्वाद से एक घर मिल गई। हम चाचा जी के घर पर रहते थे। नवंबर 2019 में चाचा जी विदेश से आए और कहा कि मैं घर बेचना चाहता हूं। यह खबर हमारे लिए वज्रपात जैसी थी। हर दिन चाचा जी के बीच बहस होती रहती थी कि घर से जो आता है उसमें से 60% चाचा के लिए और बाकी 40% हमारे लिए। उस दर पर उसे कुछ नहीं मिलेगा और हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। चाचा जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं अपने गुरुजी के पास जाकर आऊंगा। राजनांदगांव के लिए निकल पड़े। मैं 16 नवंबर को रात 11:35 आश्रम पहुंचा। दादाजी की चरण सेवा की जा रही है। हार्दिक शुक्ला, बिलासपुर पवन हैं। दादाजी ध्यान कर रहे थे और 5 मिनट बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि कौन है। मैंने कहा, हैदराबाद वाले दादाजी। क्या आप किसी काम से आए हैं? हाँ दादाजी, बोलो। हम चाचा जी का घर में रहते हैं, वो अभी घर भेजना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आया दादाजी। उन्होंने तुरंत कहा, कुछ नहीं होगा, जाके विश्राम करो। दादाजी ने कहा। सुबह 3 बजे मैं पाताल भैरवी मंदिर में दादाजी के दर्शन के लिए गया और दादाजी को प्रणाम किया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करना, काम बन गया, आप जा सकते हैं। सुबह 11 बजे मैंने वापस हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़ा। घर पहुंचने बाद चाचा जी ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ने क्या कहा। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं 20 तारीख की रात वापस जा रहा हूं और मकान तुम्हारे नाम लिख रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। सब कुछ अद्भुत है। जो मामला पिछले 20 दिनों से चल रहा था वह एक ही दिन में बदल गया। चाचा जी ने कहा कि मैं हस्ताक्षर करके जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन की तैयारी करो। 19 नवंबर को दादाजी के आशीर्वाद से उन्होंने मकान हमारे नाम लिख दिया। यहाँ याद रखने वाली बात, दादाजी की बात, आपको काली हाथ से नहीं जाने दूंगा, कितना हो सके तो उतना लूट के जाना, झोली पूरा भर के जाना। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि वे जो भी चाहते हैं मैं उन्हें उनके मांगने से पहले ही दे देता हूं। उनका वचन व्यर्थ नहीं गया और चमत्कार हो गया। दादाजी के आशीर्वाद से हमको मकान मिल गया। जय बोलो दादाजी महाराज की जय।